हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एसएससी सीजीएल 2021 के 21 पेपर डिस्कस करेंगे। और ये पेपर जो अभी आपके अप्रैल 2022 में हुए थे वही हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार एसएससी का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं। टायर वन क्वालिफाइंग कर दिया है। पहले तो मार्क्स जुड़ते थे, तो अब 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या चीज़ आपने करनी है। टायर वन क्वालिफाइंग, चार ही सेक्शन रहेंगे। क्वांट्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी, इंग्लिश रहेगी और जीके जीएस। जीके लिख लो, जनरल नॉलेज। 25 क्वेश्चन ईच, 25 25 25। टायर वन सेम है, बट पहले क्या था 2021 तक क्या था कि ये इसके मार्क्स सारे जुड़ते थे, टायर वन टायर टू टायर थ्री। बट अब ये क्या कर दिया, क्वालिफाइंग। बस ये आपको क्वालिफाई करना है। मार्क्स ईच, सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स, 50 50 50। ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर होगा 1 आवर में। बट ये आपको क्वालिफाई करना है। अराउंड रख लो 150 का टारगेट रखो, 150 प्लस। 150 प्लस आपने स्कोर कर लिया तो आप टायर टू में पहुंचोगे और ये क्वालिफाई है। बस इसके आपने 150 स्कोर कर लिया, बस काउंट कौन से होंगे, टायर टू। और टायर टू को भी इन्होंने थोड़ा सा डिवाइड किया हुआ है, सेक्शन वाइज डिवाइड किया है। पहले क्या होता था, बस टायर टू में आपको मेनली क्या क्वांट्स एंड इंग्लिश रहती थी, बट अब इन्होंने क्या रीजनिंग भी डाली है, जीएस भी डाली है। तो अब देख लीजिए, टायर टू इन्होंने सेक्शन वाइज किया है। सेक्शन वन कर दिया है जनरली, जिसमें इन्होंने क्वांट एंड रीजनिंग रखी है, 30 क्वेश्चन ईच। सारे क्वेश्चन मार्क्स, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के। तो देख लोगे आप कितने हो जाएंगे, 3 मार्क्स, इधर 90 मार्क्स, इधर भी 90, तो 180। एक चीज़ जो आपने नोटिस रखनी है, जो आपका टायर वन है, नेगेटिव मार्क्स इसमें कितनी है, 1/4 है, 1/4 नेगेटिव है। और इसमें कितनी है, टायर टू में इन्होंने नेगेटिव मार्क्स 1/3 रखी है, 1/3। मतलब इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को सही करने के कितने 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग्स कितनी है, एक नंबर गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, -1 मार्क्स कटेगा। 1/3 करना है, 3 का 1/3। वैसे इन्होंने सेक्शन वन रखा है, इसको 1 आवर मिलेगा आपको करने को। वैसे सेक्शन टू रखा है। सेक्शन टू में आपके 2 पोर्शन रहेंगे। इंग्लिश की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा की है, इंग्लिश की वेटेज 45 क्वेश्चन रखे हैं। और साथ में जो पहले आपका जीके नहीं आता था, अब जीके भी डाला है, जीके के भी 25 क्वेश्चन डाले हैं। सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच। जब आप इसको भी करोगे, ये भी 3 मार्क्स के हैं, तो ये 135 और ये 3 मार्क्स, तो ये कितना 75। टोटल आप इसको ऐड कर लो, सेक्शन टू कितने का हो जाएगा आपका, 210 मार्क्स। फिर इन्होंने रखा एक और सेक्शन है, सेक्शन 3 भी रखा है। उसमें आपका पहले कंप्यूटर का टेस्ट होगा। कंप्यूटर में आपके अराउंड आई थिंक 20 क्वेश्चन है, सॉरी 20 क्वेश्चन है, बट एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 60 मार्क्स। एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा और एक साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट है 15 मिनट का। ये दोनों चीज़ें क्या है, क्वालिफाइंग। ये बस क्वालिफाई करनी है। आपकी जो मेरिट बनेगी, जो आपकी पूरी मेरिट बनेगी, वो टायर टू के इन 2 सेक्शन से बनेगी। मैं भी आपको कॉमन सिलेबस बता रहा हूँ, बाकी इसमें आपका और भी है, पेपर 2 पेपर 3 जिन्होंने ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर वगैरह, स्टैट्स वगैरह के लिए भरा है। बट अभी मैं कॉमन सिलेबस बता रहा हूँ। जो आपकी मेरिट बनेगी सिंपली इस 390 मार्क्स में बनेगी। 180 मार्क्स सेक्शन वन, 210 मार्क्स दिस, तो 390 मार्क्स की मेरिट बनेगी। 300 प्लस स्कोर करोगे तो चांसेस रहेंगे आपको सीट मिल जाएगी कोई ना कोई 300 प्लस पे। और देखो ओवरऑल क्या एग्जाम रहेगा, 1 आवर का ये है, 1 आवर का सेक्शन 2 है, और 15 मिनट का सेक्शन 3 का कंप्यूटर पार्ट ए। तो जो आपका टायर 2 में एग्जाम होगा वो आपका 2 आवर 15 मिनट का होगा, जिसमें आपको सेक्शन 1 के क्वांट्स एंड रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश एंड जीके, और 15 नंबर का कंप्यूटर करना पड़ेगा। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आपको 2 आवर 15 मिनट का एग्जाम होगा, फिर थोड़ी रेस्ट के बाद फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये साइड बाय साइड भी हो सकता है, बट एक्चुअली स्टार्टिंग में वो कंप्यूटर चेक करते हैं कि टाइपराइटर सबके सही चल रहे हैं, लैपटॉप में कीबोर्ड वगैरह सबका सही चल रहा है। तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट सेम डे हो जाएगा। तो आपको
इस बार प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट रहेगा। अब देखो आपकी स्पीड बूस्ट करने के लिए आपकी प्रिपरेशन आपने कर रहे हो, इसलिए अभी आपने लेटेस्ट, आपने कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अप्रैल में एग्ज़ाम गिवन किया था। 2021 का एग्ज़ाम अभी अप्रैल में ही हुआ था, और अप्रैल के जो 21 पेपर्स आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। पहले टायर 1 क्वालिफाई करोगे तो ही टायर 2 में पहुंचोगे, तो उसी बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर आपका। मैंने पूरा लेआउट बता दिया कि ये सिनेरियो रहेगा, आपको जो कई स्टूडेंट नए भी थे उनको भी थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। और एक खुशखबरी क्या है कि पहले इसकी एग्ज़ाम डेट 8th थी, 8 अक्टूबर, अब इन्होंने 1 वीक एक्सटेंड कर दी है, तो अभी आपके पास टाइम है एग्ज़ाम फिल करने का। 13-14 तक देख लेना कब तक डेट है, बट अब एग्ज़ाम फिल कर सकते हो आप। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक भी बताऊंगा और बाकी आपको शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन अपने एग्जाम में कैसे करने हैं। अब सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy प्लस 9। अभी मैं आपको देखो शॉर्ट बता रहा हूँ कि जो आपको पेपर में अप्रोच फॉलो करनी है। आपको देखो कुछ भी नहीं गिवन है, एक्स वाई के बारे में कुछ भी रिलेशन नहीं दिया, बस एक कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू 0। आपके पास इनडेफिनेट सॉल्यूशन है, आप कुछ भी वैल्यू भाई पुटिंग करेंगे, वैल्यू खुद पुट करेंगे। मैं चाहूँ तो x की वैल्यू -1 कर दूँ, y की वैल्यू -2 कर दूँ, ये कुछ इस तरह वैल्यू अपनी चॉइस है आपकी। x की वैल्यू नहीं तो -3 पुट कर दो, x आप -3 ले लोगे, y को आप 0 ले लोगे, तो आपको पता है ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। -3 0 आ जाएगा, तो सिंपली आप ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दो। थोड़ा सा देखा करो कि बस आपकी इक्वेशन इनवैलिड ना हो, मतलब अपॉन वे का सिस्टम तो था नहीं इसमें कुछ, तो सिंपली क्या था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy प्लस 9, ये बताना था आपको। एक्स की वैल्यू -3 पुट की है तो कितना आ जाएगा, -3 -3 -3 -27, ये तो 0 बन जाएगा आपका, ये भी 0 बन जाएगा, तो +9, तो कितना आंसर आ गया आपका -18। कितना शॉर्ट था, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -18। अब बेसिक से करना हो जनरली आप इस तरह भी हो जाता है, देखो x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अब मैं बेसिक बता रहा हूँ जो हमने स्कूलिंग में पढ़ा होता है, कंसेप्ट में साथ में लेके चलता हूँ इसलिए कंसेप्ट आने चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते थे, x प्लस वाई लिख लिया, 3 को इधर ले गए -3, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे इसका क्यूब कर दोगे, इसलिए इधर क्यूब चाहिए, फॉर्मूले सारे आने चाहिए आपको। क्यूबिंग बोथ साइड क्यूब करोगे, ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है 3xy x प्लस वाई, -3 का क्यूब करोगे -3 -3 -3, दोनों तरफ होता है क्यूबिंग बोथ साइड, तो -27। अब देख लीजिए आपको क्या क्या चीज़ गिवन है, x प्लस वाई स्क्वेयर वाई क्यूब, ये चीज़ हमें गिवन थी -3, जब आप इधर -3 पुट कर दोगे देखो सेम चीज़ आ जाएगी। तो आपके पास ये वाली रिलेशन आ गया, -9xy इज इक्वल टू -27। तो ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -23, और अगली कितनी है आपकी +9, तो इसको भी सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा -18। एक दो क्वेश्चनों में बेसिक बता रहा हूँ, बट आपको मैं वो अप्रोच बता रहा हूँ जो अपने एग्जाम में फॉलो करनी है। आपको सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि आप पूरा डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, आपने बस सॉल्व करना जल्दी से, तो आपने पेपर में ये अप्रोच फॉलो करनी है। अभी भी आंसर सॉल्व करने पे आ गया, हमने ये वाली वैल्यू -27 निकाली और अगले 9 था, तो इसको सॉल्व करने पे आपका कितना आ गया था -18। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले कोशिश किया करो कि कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाए जिसमें आपकी ये वैलिड हो रही हो। देखो दो इक्वेशन दी है, x प्लस 6y इक्वल टू 8, xy इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा लेनी है। अब देखो 0 से ज़्यादा अनलिमिटेड चॉइस है आपके पास, देखो ये दोनों 2 बनने चाहिए थे, 2 कैसे बन सकते हैं, 1 और 2, 1 इंटू 2 करोगे तो सिंपली आप क्या, ये वाली इक्वेशन देखो, x प्लस 6y इक्वल टू 8, दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो क्या कर सकते हो आप, इसमें सबको पता लग रहा है कि y की वैल्यू 1 पुट कर लो, y 1 पुट कर लो, x 2 कर लो। जब आप इधर x 2 पुट करोगे तब भी देखो ये सॉल्व हो जाएगा, 8 बनेगा LHS, ये भी, और इधर भी सेम बनेगा, तो आपकी ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये सेटिस्फाई हो रही है तो सिंपली क्या इधर पुट कर दो। क्वेश्चन क्या था, ये आपको शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूँ, ये फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो पाएंगे सारे। तो x क्यूब 2 क्यूब 8, y क्यूब सिंपली, तो 216 प्लस 8 224, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 224।
और दूसरा मेथड तो यही है कि इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, कहीं ना कहीं इक्वेशन ये बन जाएगी, फिर सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। बट अभी मैं आपको वही अप्रोच बताऊंगा जो अपने एग्जाम में फॉलो करनी है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का। A sold a mobile phone to B at a gain of 25%, B sold it to C at a loss of 10%, C paid 5625, how much did A pay? सक्सेसिव है, आगे से आगे A ने B को बेचा, B ने C को बेचा। तो इसमें देखो सिंपली आपको मैंने कंसेप्ट बताया हुआ है, फॉर्मूले मैंने पहले भी करवाए हुए वाले क्वेश्चन। हमेशा इक्वेशन ये याद रखना कि सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, और यही चीज लॉस होती है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। फॉर्मूले यही रहते हैं। और दूसरी चीज क्या रहती है इसमें सक्सेसिव में, एक का सेलिंग प्राइस, दूसरे का कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले देखो हाउ मच डिड ए पे फॉर द फोन। सबसे पहले मान लो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फॉर ए को हमें पड़ा था x रुपये का, रुपीज x का। अब देखो x ने किसको बेचा, सेलिंग प्राइस A सोल्ड टू बी एट ए गेन ऑफ 25%। अब देखो 25% गेन पे बेचा तो मतलब कितना, 100 प्लस 25, 125 पे बेचा उसने, 125% पे बेचा, 100 प्लस 25% लगाना है अपॉन 100, 125% हो गया। अब इसका सेलिंग प्राइस अगले का कॉस्ट प्राइस बन गया। अगले ने देखो किस, बी ने किसको, सी पे 10% लॉस पे सोल्ड किया, 10% लॉस मीन्स 90%, 90 पे बेचा उसने तो 90 अपॉन 100। अब ये इसका सेलिंग प्राइस है, अगले का कॉस्ट प्राइस। सी ने कितने का खरीदा था, 5625। बस आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए सक्सेसिव वाली। चाहे आगे और होता कि सी ने डी को बेचा होता, चाहे गेन पे बेचा, तो हमने इंटू इंटू करते रहना था, फिर लास्ट में एक बार सॉल्व करना था। अब जितनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है उतनी आप जल्दी इस क्वेश्चन को कर लोगे। मेन मोटिव मेरे पास ये है कि आपके एग्जाम में ये वाली इक्वेशन माइंड में आनी चाहिए। ये एग्जाम में आ गई तो ये आपके माइंड में आ जाएगा। अच्छा 5/4 इधर सिंपली देखो क्या चीज है, 5625, ये इसको इधर से काट दो, 5 से भी काट दो इधर 2। अब कितना रह गया था देखो, 8 रह गया, 4 इंटू 2 8 डिवाइड बाई 9, 9 सामने भी काट सकते थे आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी। 9 से काटो, 9 6 जा 54, 54 22, 2 जा 18, 625। 625 को सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आंसर आ जाएगा 200 और 5000। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 5000। देखिए क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन इजी रहते हैं, प्री के तो बहुत इजी रहते हैं, और अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा, टायर 2 में भी 30 ही क्वेश्चन आने हैं, तो आपको सारे सेक्शन स्ट्रॉन्ग रखने हैं। ऐसा नहीं कि मैथ्स ही पढ़ना, रीजनिंग इंग्लिश सब पे फोकस रखना अपने। पहले होता था कि टायर, आपको पता है मैथ्स की ज़्यादा वेटेज रहती थी, कि आपको टायर 2 में मैथ्स ही ज़्यादा आता था, मैथ्स और इंग्लिश। बट अब आपको सारों की वेटेज रखनी है, साथ साथ अपने जीएस भी पढ़ना है। और जो आपके पेपर हैं 21 पेपर मैं आपके डिस्कस कर लूँगा, तो आपने चाहे तैयारी अभी भी स्टार्ट की है, आपको ने बस थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज है, तब भी आप इसमें स्कोर आराम से कर पाओगे क्वांट्स में। रीजनिंग वैसे ही जनरली ईजी रहती है विद रिस्पेक्ट टू क्वांट्स। अब सबसे पहले देखिए, बार ग्राफ शोड एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड बी मिलियन फ्रॉम 14 to 18। इजी क्वेश्चन रहते हैं डीआई के। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 14 and 17? ए, अब देख लेना, आपको विजिबल होगा, एक आपका ब्लू कलर में है, 14 और 17 में लेना है। 14 में 200 है, 17 में इसकी वैल्यू कितनी है, 175। तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 प्लस 175, इसको ऐड कर लो 375 अपॉन 2 का मतलब अपॉन टोटल एक्सपोर्ट बी के 15 और 16 में। बी कौन सा आपका, ऑरेंज कलर में, 15 और 16 में। 15 में इसकी वैल्यू कितनी है, 250, 16 में इसकी वैल्यू कितनी है, 200। तो 250 प्लस 200 कितना आ गया आपका, 450। बस कितना क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। 25 का टेबल से जल्दी से काटो इसको, 25 से काटा मैंने, 25 वन सा, फिर आपका 12 रह गया, 125 5, फिर इसको काटो 25 से, इसको भी काटा आपने, पहले 1 20 200 8, फिर इसको काट दो, 3 से काट दो 5 और 6, तो कितना आंसर आ गया, 5:6। हार्डली आपके 20 to 30 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन है ये वाले।
अब ये भी क्वेश्चन है, पहले आप बेसिक से करना, बेसिक से कर लो, फिर मैं आपको अप्रोच बता दूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लेंथ 3 साइड्स राइट ट्रायंगल की गिवन है, द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? सबसे पहली बात ग्रेटेस्ट साइड। आपको x+3 बताना है कितना होगा। बेसिक इन द सेंस आपको पता है राइट ट्रायंगल में कौन सी पाइथागोरस थ्योरम लगती है। एक साइड आपको कौन सी गिवन है? x-1 है। एक आपको कौन सी गिवन है? x+1। और एक कौन सी है? x+3। पाइथागोरस थ्योरम ये आपने परपेंडिकुलर मान लिया, ये आपने बेस मान लिया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर x+3 का होल स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो इसको सॉल्व कर लो। जनरली बेसिक मैंने बता दिया कि आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक ये देख लेना, सॉल्व करने में x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। अब भाई मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, देखो जो स्टूडेंट ने बेसिक बोलते हैं कि हमें बेसिक से करना, तो आप इससे कर लीजिए, पर ये थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। बेसिक जनरली थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। दूसरा देखो ऑप्शन क्या है, थोड़ा ऑप्शंस पे जाइए। हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज बतानी है। देखो पहला ऑप्शन, ऑप्शंस पे जाते हैं ना, पहला ऑप्शन बता रहा है हाइपोटेन्यूज। आपको पता 3 साइडें थी। हाइपोटेन्यूज कौन सा था आपका? सबसे बड़ा x+3। ये x+3 मान लो, एक x+1 मान लो, और एक x-1। पहला ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है कि 12 वैल्यू, मतलब ये 12 वैल्यू। हाइपोटेन्यूज आपका 12 है। 12 का मतलब क्या हो? x की वैल्यू 9 हुई होगी तो ये 12 आएगा। तो इसमें x की वैल्यू 9 है, तो 9 + 1 10, 8। इसमें देखो लग रही है पाइथागोरस थ्योरम, 8 का स्क्वायर 64, 10 का 100, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग ही नहीं रही। तो बस इस तरह ऑप्शन चेक करने होते हैं। देखो जल्दी से ऑप्शन सेकंड चेक किया, 7। हाइपोटेन्यूज 7 है, तो मतलब x की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो इधर 4 + 1 5, 4 - 1 3, 5 का स्क्वायर 25 और 9, ये भी नहीं बन रही। जल्दी से ऑप्शन चेक करने होते हैं। 6, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 3, 3 4 2, इधर भी नहीं लग रहा, तीनों में नहीं लगा, तो लास्ट में लगेगा ही फिर। तो x+3 ये कितना आपका? 10, तो x की वैल्यू कितनी हुई? 7, तो 7 + 1 8, और ये कितना हो गया? 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, और ये 100। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है आपकी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10। चाहे आप इधर पुट करके देख लीजिए x की वैल्यू, बट आपको सिंपली पता होना चाहिए 10 का स्क्वायर इन दोनों के बराबर हो गया ना, 8 का स्क्वायर 64 + 6 का 36। तो इस तरह आप कर सकते थे इसको भी। 6th क्वेश्चन देखिए, एवरेज वेट ऑफ P एंड हिज 3 फ्रेंड इज 55 kg। इफ P इज 5 kg मोर देन एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स, व्हाट इज P वेट? कर लो, बेसिक से कर लो। एवरेज वेट 3 फ्रेंड्स, जो उनके 3 फ्रेंड्स हैं उनका हमने मान लिया x kg। अब सबसे पहले देखो एवरेज वेट ऑफ P एंड हिज 3 फ्रेंड इज 55। अब देखो P एक वेरिएबल है और उसके 3 फ्रेंड्स, इनका एवरेज कितना है? 55। सम सिंपली क्या रहता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। इसलिए एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपली क्या रहता है? कितना उनका सम है डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम सिंपली क्या करेंगे? सम निकाल लेंगे। सम अब कितने? 4% का आएगा। एक P और उसके 3 फ्रेंड्स, इनका देखो कितना? 55 एवरेज है, तो सम कितना हो जाएगा? 55 × 4 220 आ जाएगा। अब सिंपली देखो इसकी इक्वेशन बनानी है। 220 कितना? P और उसके 3 फ्रेंड्स, एक फ्रेंड एवरेज हमने x माना है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 3x। P क्या बोला है? 4 kg मोर देन एवरेज वेट। बिल्कुल देखो एक ही इक्वेशन थी, बस आपको ये इक्वेशन समझनी थी। 4% का एवरेज देखो, 55 × 4 220। 4% कौन से? एक P है और 3 फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड एवरेज हमने x माना, तो सम कितना हो जाएगा? 3x। अब P की वैल्यू भी दे दी x की फॉर्म में। P आपको गिवन है सिंपली कितना? 4 kg मोर देन एवरेज, x + 4 3x। तो क्या है क्वेश्चन? कुछ भी नहीं है। 4x, 4 उधर चल जाएगा, माइनस हो जाएगा 216, तो x की वैल्यू आ जाएगी। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड किया 20, फिर 1 6 16, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 54। बट ध्यान रखना आपको क्या पूछा है, 54 आंसर मत लगा देना, P वेट पूछा है, और P कितना है? 4 kg मोर।
x+4 था, p की वेट कितना था, x+4, तो इसका आंसर कितना आएगा 58 kg। आंसर आ जाएगा 58 kg। इजी क्वेश्चन था, कर सकते थे आप। वही मैं बोलता हूँ, पहले क्वेश्चन चाहे प्रीवियस ईयर के भी है, बट आप ऐसा नहीं कि वीडियो देखने लग पड़ी है, ऐसी अपने आप समझ आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप पहले पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन तो इजी है जनरली। द नंबर ऑफ कार पासिंग द रोड नियर ए कॉलोनी फ्रॉम 6 AM to 12 noon हैज बीन शोन इन हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जनरली बार ग्राफ होता है, बट इसमें सारे आपस में टच होते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कार पास बिटवीन 6 AM and 8 AM? 2 बाद की बात है, देखो 6 AM और 8 AM थोड़ा विजिबल नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 6 to 8 PM, मतलब जनरली आपको जो ये दो आ रहे हैं, ये दो वैल्यू आ रही है, एक 70 और एक 105 है, तो इनको ऐड कर लो, 175 आ जाएगा। ऐड कर दिया मैंने जल्दी से। नंबर ऑफ कार्स बिटवीन 9 AM and 11, जो 9 से लेके 11, मतलब आपको ये दोनों काउंट करने हैं, 9 से लेके 11, तो ये 115 प्लस 95, 120 प्लस, ये वैल्यू बता रहा हूँ, ये 115 और ये 95, इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, 210 आ गया। बस सेम चीज़ है, इसको सॉल्व कर दो फिर से। फिर मैंने 25 से काटा इसे, 25 से नहीं कटेगा, सॉरी, 5 से काटो इसे, 5 से काटा 3, 35, 4, 42, फिर 7 से काट दो, 5:6 आ गया। ये भी इजी क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था, क्वेश्चन समझना था आपने। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 5:6। अभी जो 25 क्वेश्चन आया, अभी हम वही डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। अब सबसे पहले सबको पता है बोर्ड मास का रूल लगता है कि कहीं ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब सबसे पहले कितना था, 372 डिवाइड बाई 56 इंटू, पहले डिवाइड होगा, 372 डिवाइड बाई 56 होगा, जो वैल्यू आएगी, इंटू 7 होगा, फिर -5, फिर +2। तो क्यों ना पहले इसी को यहीं पे सॉल्व कर लें, जो कट रहा है काट दो, ये यहाँ से कट ही रहा था, 8 आ जाएगा। इसको देख लो, 8 से पूरा तो नहीं कटेगा, 4 से काट दो, 4 से काटा मैंने 2 आ गया, 4 से काटने पे 2, और इधर 9, 36 और 1, 2, 93 आ गया। तो 93/2, और ये -5 और 2, इसको चाहे अभी सॉल्व कर लो, एक ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। -3, 93/2 आया आपका सिंपली। अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो सिंपली कितना है, फ्रैक्शन में ज़्यादा क्यों लेके जाना, ये यहीं से देख लो। 93/2 वैसे ही हमें जनरल आइडिया तो है ही, ये कितना होता है, 46, 1/2 ही होता है, -3, तो इसमें 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 43, 1/2। तो इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, ये तो सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर आ जाएगा 43, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशो का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट रहता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। मंथली इनकम गिवन है ए एंड बी की, एक्सपेंडिचर भी गिवन है, सेविंग गिवन है 4000। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर इनकम, इनकम में कितना डिफरेंस होगा वो बताना आपको। बस एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही चीज़ है। शॉर्टकट से करना, मैं शॉर्टकट से बता दूंगा, पहले आप बेसिक से देखिए। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो जो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, एक ही क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर सेम चीज़ है, इनकम माइनस सेविंग। अब सबसे पहले देखो रेशो आपको कौन कौन से गिवन है, इनकम की रेशो गिवन है, इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ बी रेशो आपको गिवन है 11:13। शॉर्टकट से कराऊंगा, पहले बेसिक से देखो। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की रेशो भी गिवन है आपको, अब देखो इसमें चाहे आप कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, मैं चाहता हूँ कि कम वेरिएबल यूज हो, आपको इनकम निकालनी है, तो इनकम के लिए इधर एक वेरिएबल ए लगा दो। एक्सपेंडिचर को ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना हो जाएगा, इनकम ऑफ ए। अब देखो ऊपर मैं ये क्या चीज़ लिख रहा हूँ, ऊपर मैं ए वेरिएबल लिख रहा हूँ, नीचे मैं बी वेरिएबल।
एक्सपेंडिचर दोनों का 9:11, इधर कट जाएगा। इनकम देखो कितनी थी 11:13, तो इधर कितना आ जाएगा 11A, और इधर नीचे कितना आ जाएगा 13A। सेविंग कितने कर रहे थे 4000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास इजीली इसका आंसर निकल जाएगा। फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम, आपको सिंपली इसमें बतानी थी वैल्यू। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो, पहले बेसिक पे होल्ड होनी चाहिए, लेकिन कई बार क्वेश्चन बहुत चेंज हो जाए। अभी तो शॉर्टकट से भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभी के लिए आप देख ली मैंने क्या किया, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग था, एक्सपेंडिचर के आगे इनकम माइनस सेविंग, 2 रेशो दी थी, 11:13। चाहे इधर आप बी लगाना, पर इधर बी कट जाना था, वो लिखने की जरूरत नहीं पड़नी थी। मैंने क्वेश्चन पे फोकस रखा था, मेरे को लास्ट में इनकम पूछा था, तो मैंने सारे इस तरह की फॉर्म में बना दी। मैंने एक्सपेंडिचर की रेशो इस तरह लिख ली। मेरे से एक्सपेंडिचर पूछते तो फिर मैं ये वाली इक्वेशन ही यूज़ करता। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से, नहीं तो एक और वेरिएबल लगा लेना, सॉल्व करने पे आंसर तो आ ही जाता है। 13 को 9 से करो जल्दी से मल्टीप्लाई, 117A माइनस 9 को 4 से कर दो 36,000, 121A 44,000। अब इसको देखो सॉल्व करना है आपको, इसको इधर ले जाओ, 4A ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 8000, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। ए 2000 आ गया, तो आपको सिंपली क्या पूछा था, फाइंड देयर डिफरेंस इन इनकम। एक की इनकम 11 और एक की कितनी है 13A, तो डिफरेंस कितना है इनके बीच में 2A का। तो ए की वैल्यू 2000 है, तो सिंपली कितना आ जाएगा इसका आंसर 4000। तो इसका आंसर तो आप निकाल लोगे जल्दी से, 4000 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका बेसिक अप्रोच है, बाकी शॉर्टकट देख लो, पहले नोट कर लो इसको। क्या रहता है शॉर्टकट में, देखो कुछ जनरली बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। इनकम की रेशो देख लो, जो आपको गिवन है सब कुछ ना, कंसेप्ट तो आपको सारे क्लियर हैं। इनकम आपको पता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग है, कोई भी चीज़ निकाल लो, सेविंग निकालनी हो तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगी। अभी जो चीज़ आपको गिवन है, देखो ए और बी की इनकम की रेशो गिवन है, 11:13, ये इनकम गिवन है, रेशो की बात कर रहा हूँ। एक आपको एक्सपेंडिचर की रेशो गिवन है। ये वाले क्वेश्चन आपने इस तरह करने हैं नेक्स्ट टाइम। एक तो मैंने बेसिक से बता दिया, बट नेक्स्ट टाइम कोई भी क्वेश्चन आए तो जनरली इस तरह क्या देखा करो। सेविंग दोनों की सेम दी थी ना, सेविंग में कोई अंतर नहीं था, तो इस तरह कर सकते थे। एक्सपेंडिचर कितना था 9:11। अब देखो ये रेशो मेथड लगा रहे हो जनरली आपने देखो सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि इनका ये वाली देखो, ये वाली 11 से 13 2 यूनिट का डिफरेंस है, इधर भी 2 यूनिट का। पहले ये चीज़ डिफरेंस सेम होनी चाहिए थी, ये चीज़ सेम है। पहले चीज़ आपने नोटिस करनी है, इधर 3 का होता है इधर 2 का होता तो फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, बट ये सबसे पहले आपने ये चीज़ नोटिस करनी कि ये डिफरेंस सेम है। फिर दूसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है, अब देखो ये भी 11 to 9, ये भी 13 to 11, दोनों कितने 2 यूनिट डिक्रीज कर रहे हैं। और सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। देखो ये भी 11 से 9 2 यूनिट कम हुआ, ये 13 से 11, तो ये 2 यूनिट ही हुआ। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें पहले से गिवन है कितनी क्वेश्चन में 4000। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, ये पहले से बना बनाया क्वेश्चन था कि इधर पहले से इनकी रेशो भी बनी हुई थी। हमें पता है सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। दोनों में क्या सेम आ रही है, देखो 11 में से 9 माइनस करो, 13 में से 11 करो, तो बाई चांस ही 2 यूनिट आ रही है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास वैसे ही आ गई। कितनी सेविंग कितनी दी थी 4000। अब आपको क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था, यही 2 यूनिट की वैल्यू बतानी थी। डिफरेंस बिटवीन इनकम 13 और 11, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 4000। कुछ भी नहीं करना पड़ा इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4000। बट कई बार जब क्वेश्चन चेंज होता है, सेविंग दोनों की अलग होती हैं, फिर आपको थोड़े बेसिक पे होल्ड होनी चाहिए। तो मैं पहले बोलता हूँ कि बेसिक पे होल्ड रखिए, जिधर शॉर्टकट लग रहा है वो तो मैं बताऊंगा साइड बाय साइड आपको। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th क्वेश्चन। अब एसएससी अब आपको सारी चीज़ों पे होल्ड रखनी पड़ेगी, आपको एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सब प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन जनरली इजी रहते हैं, आपको प्रॉपर्टीज़ पता है, आपको एडवांस मैथ की, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर O. D is a point on the minor arc BC and CBD angle given 40 degree. Find the measure of BCD. इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, जनरली आपकी डायग्राम बन गई है, डायग्राम बन गई तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इंस्क्राइब्ड एक सर्कल के अंदर, आपकी एक ट्रायंगल है एक सर्कल के अंदर बनी है, सर्कल को बाहर बना लीजिए एक। थोड़ा मान लेना सर्कल पूरा है।
अब देख लीजिए, जो जो चीज़ गिवन है देख लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है अभी। इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी गिवन थी। इंस्क्राइब्ड मीन्स इनसाइड है सर्कल विथ सेंटर ओ, डी इज ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क। माइनर आर्क देखो जो छोटी वाली है ये वाली, तो डी, ये देखो ये माइनर का आर्क हो जाएगी पूरी जो छोटी वाली, और ये वाली ऊपर वाली मेजर आर्क, ये मेजर आर्क है आपकी, जो बी ए सी आपकी मेजर आर्क है। हमें चीज़ क्या बोलिए, डी इज ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क बी सी डी, सी बी डी। आप एंगल देखोगे तो आपको ये चीज़ एंगल गिवन है सी बी डी, तो एंगल कौन सा गिवन है, ये वाला। सी बी डी आपको कितना गिवन है, 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी सी डी, आपको ये वाले एंगल बताना है कितना होगा, ये आपको बताना है कितना होगा। अब देखिए जनरली प्रॉपर्टी लगाओगे आप, कुछ भी नहीं है, बस प्रॉपर्टीज पता है तो क्वेश्चन तो करना है ही नहीं, कुछ टास्क ही नहीं है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, जो ट्रायंगल के अंदर है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब मेरे को देखो ये चीज़ बताओ, ये कितना एंगल बी, ये कितना हो गया, ए बी डी कितना हो गया, पूरा हो गया 60 + 40, 100 डिग्री हो गया एंगल ए बी डी। अब देखो एंगल ए बी डी और प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू 180। अभी कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स जब आपका क्वाड्रिलेटरल कोई सर्कल के अंदर बन रहा हो तो उनके अपोजिट साइड का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो उनकी अपोजिट साइड का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब तो इसमें आप देखो सारी चीज़ें निकाल सकते थे आप सबसे पहले कौन सी अपोजिट साइड, ये वाला एंगल ए बी डी और ए सी डी अपोजिट साइड्स हैं तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। और एक आपका कौन सा होगा दूसरा, देखो ये वाला अभी यूज़ नहीं हो रहा बट बाई चांस आपको पता होना चाहिए, बी ए सी प्लस एंगल ये वाला डी बी डी सी, इनका सम भी कितना होगा आपका 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के एंगल के सम कितने होते हैं, 180 डिग्री। और पूरा क्वाड्रिलेटरल का तो हमें पता है 360 डिग्री होता है, पूरे क्वाड्रिलेटरल का सम तो 360 होता है, बट इसमें अलग अलग प्रॉपर्टी भी लगती है। अब इसमें देख लीजिए ए बी डी हमने निकाल लिया है 100 डिग्री, ए सी डी में कौन सा है, ये 60 + x मान लो, तो इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x एंगल हमने जो क्वेश्चन मार्क माना था 20 डिग्री आ जाएगी। देखो मैं समझा रहा हूँ तो इतना लिख रहा हूँ, कोई लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, डायग्राम बन गई, बस प्रॉपर्टी पता है जल्दी से आंसर लगाने। अच्छा ये 100 बन गया, ये भी 80 आएगा, ये 60 है तो 20 आंसर आ गया, ऐसे ही जल्दी से सोचना होता है। तो अभी के लिए प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी देखिए, पहले डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, डायग्राम बन गया फिर क्वेश्चन करना तो बिल्कुल ईजी है, और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सारी। AB is a diameter of a circle with center O. A tangent is drawn at point A. C is a point on circle BC meet tangent if angle ABC. Find the measure of minor arc. देखो सबसे पहले क्या, AB से diameter of circle, ए टेंजेंट इज ड्रॉन एट पॉइंट ए, सी इज ए पॉइंट, ठीक है, इधर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। टेंजेंट क्या होता है जनरली 90 डिग्री पे होता है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मीट्स द टेंजेंट एट बी, ठीक है जी, इधर मान लो इस तरह की टेंजेंट है आपका, ये आपका टेंजेंट है, एक लाइन बी सी ऐसे पी से मिल रही है, ये सी है, ये टेंजेंट है तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। APC, APC ये एंगल भी आपको गिवन है 62 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ माइनर आर्क AC। अब माइनर आर्क AC है, जो एंगल बना रही है बताना है, तो आपको ये वाला एंगल बताना है कितना होगा, इसको x मान लो, कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन, बस एक ही प्रॉपर्टी थी कि टेंजेंट 90 डिग्री बनाती है रेडियस के साथ। अब ये टेंजेंट था आपका, A से टेंजेंट था, ये 90 डिग्री है, ये 62 है, तो ट्राइंगल ABP का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एक आपकी 90 निकली है, एक आपकी 62 है, तो जल्दी से लास्ट निकल जाएगी x, माइनस कर लो 28 आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे। बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि टेंजेंट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद सेंटर।
ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखिए, इसमें भी जनरली प्रॉपर्टीज पता है तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। आपको बस इतना पता होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, साइन कॉस थीटा में। वैसे ही आपका प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस कुछ भी लिख लो। साइन कॉस में हो जाता है, वैसे ही कॉस साइन में हो जाता है कन्वर्ट। बाकी कौन सी चीज़ है, कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा होता है जनरली, बट अभी मैं माइनस लिख रहा हूँ एक ही चीज़। कॉसिकेंट किस में हो जाता है, सीकेंट में। और टैन किस में हो जाता है, कॉट में। जब 180 डिग्री में सेम रहते हैं और बाकी इसमें चेंज हो जाते हैं। अब साइन 23 डिग्री है। अब देखो मैं चाहे साइन को लिख लो, इधर वाइस वर्सा होता है, चाहे साइन को चेंज कर दो। साइन 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन सबसे पहले देखो साइन 23 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। जब 90 माइनस 67 करोगे तो कितना आएगा, 23 डिग्री आएगा, तो साइन 23 हो गया। पर इसको आप देखो 90 माइनस थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस 67। ये चीज़ हुई। तो आपने नेक्स्ट टाइम क्या चीज़ देखनी है, जो इनका सम 90 बनाना होता है। इधर 23 है तो सिंपली लिख लो, इधर कॉस है तो एक चीज़ सेम कर लो। तो ये कितना बन जाएगा, कॉस 67, तो कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वेयर 67। अब देखो सीकेंट है, सीकेंट है एक जगह आपका साइन है, तो सीकेंट को चेंज कर लो। ये वाइस वर्सा है, सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट आपका कॉसिकेंट में चेंज हो जाएगा। तो कॉसिकेंट कितना आएगा आपका, 90 माइनस 52 करोगे 38, कॉसिकेंट 38 और साइन। कॉसिकेंट 38 को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 38। देखो ये चीज़ें क्या होती हैं, ओरली करने वाली होती हैं। अभी देखो जब आपको मैं समझाऊंगा लिखूंगा तो टाइम होगा, बट बच्चे अपने पेपर में क्या करना है, अपने इधर देखो कॉस 23 है, इधर साइन, तो इसको चेंज कर दो, कॉस को चेंज कर दो साइन 67, तो इधर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वेयर 67। वैसे कॉसिकेंट है, कॉसिकेंट को चेंज कर दो, सीकेंट लिख दो इसको, सीकेंट 38। सीकेंट क्या होता है, 1/cos 38, इधर भी cos 38। ये सारी चीज़ें कट जाएंगी। अब इधर देखो कॉसिकेंट को फिर चेंज कर लो, लिख लो सीकेंट स्क्वेयर, सीकेंट स्क्वेयर 70 माइनस टेन स्क्वेयर 70। ऊपर देखिए कॉस स्क्वेयर, ये कितना आ गया, साइन से साइन कट गया 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, और ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 1। अब प्रॉपर्टीज जो यूज हो रही हैं, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा कितना होता है आपका, 1 होता है, तो इधर 1 आ गया, एक 1 आपका ये था और एक 1 आपका इधर था, तो ऊपर कितना आ गया 3, और नीचे कितना लगे, सीकेंट स्क्वेयर माइनस टेन थीटा, ये भी कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 यूनिट। अब ये डायरेक्ट नहीं फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा, तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा कितना हो जाएगा 1। ये वाली प्रॉपर्टी है ना, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा कितना होता है 1। तो ये जनरली प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टीज तो आपको आनी चाहिए, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर 1 प्लस टेन स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर थीटा, और थर्ड प्रॉपर्टी में ऊपर लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वेयर थीटा। इसमें क्या रीअरेंजमेंट करना, रीअरेंज करना पड़ता है, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। बस आपको चेंज करने थे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपको डीआई आती है, ये मान लीजिए ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, इसलिए डीआई बिल्कुल इजी आती है। मंथली एक्सपेंडिचर फैमिली का गिवन है, अमाउंट स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन ट्रांसपोर्ट एंड रेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अर्निंग। डिग्री में दी है, कोई चक्कर नहीं, डिग्री में 360 डिग्री मैक्सिमम होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन में कितना है 70 डिग्री, ट्रांसपोर्ट में कितना है 50 डिग्री, रेंट पे कितना है आपका, यहीं से कर लो, यहीं पे ऐड कर लो, 70 प्लस 50 120 180 इज व्हाट परसेंट। देखो मतलब आपको पूछना है ये चीज़ें, चिल्ड्रन एजुकेशन ट्रांसपोर्ट कितना है 180 डिग्री, कितना परसेंट है ऑफ टोटल अर्निंग। ये पूरा एक्सपेंडिचर टोटल अर्निंग दी है, अपॉन कितना, डिग्री में तो कितना होता है 360 डिग्री। बस आपको ये चीज़ पूछी थी, चिल्ड्रन एजुकेशन ट्रांसपोर्ट और ये रेंट कितना है विद रिस्पेक्ट टू टोटल। तो टोटल डिग्री में तो कितना होता है 360, परसेंटेज पूछा तो क्या इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज पूछा तो इंटू 100 कर दोगे, 1/2 या सिंपली 50% आंसर। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 से 15 सेकंड लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने को।
अब देखिए 14 क्वेश्चन देखिए। अब देखो कई क्वेश्चन होते हैं जो वैल्यू पुट करके हो जाते हैं, बट हर क्वेश्चन नहीं होते। एक बच्चों ने ज़्यादातर क्या सीखा होता है कि 45 30 डिग्री पुट कर लो, पर इक्वेशन वैलिड भी तो होने चाहिए। अब इधर देखोगे 30 पुट करके देखोगे, इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, करके देख लेना। वो तो बाई चांस होता है कि लक होता है कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री तो सेटिस्फाई करेगा। कई बार कुछ वैल्यू अपॉन में भी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होती है, शॉर्टकट पढ़े होते हैं, बस उन्होंने पढ़ा होता है कि जहाँ ट्रिग्नोमेट्री दिखे 30 भर दो, 0 भर दो, पर ऐसा नहीं होता हर बार। जिधर आएगा क्वेश्चन में वो मैं बताऊंगा। 1 प्लस कॉस थीटा, ये चीज़ बतानी है कितनी है, 2 tan थीटा, ये वाली चीज़। अब सबसे पहले देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। कोशिश कीजिए एक वेरिएबल में ले आइए। साइन थीटा को अभी मैंने फॉर्मूला कराया था, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उसमें कन्वर्ट कर लीजिए। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट खोल दो, 3 प्लस 3 कॉस थीटा, 4 आ गया। 3 प्लस 3 कॉस थीटा, कॉस थीटा को इधर ले जाओ, एक ही बात है। 4 कॉस स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, इधर से स्टार्ट कर लो। 4 कॉस, मैं सारी चीज़ें राइट साइड लेके जा रहा हूँ। 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 3 कॉस थीटा तो है ही मेरे पास, 3 कॉस थीटा। ये 4 को आप उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा तो -1। और ये देखो इधर क्या रह गया, 0। बस रीअरेंज की मैंने। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो जल्दी से, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको इससे पहले जनरली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्पेशल वीडियो डली हुई है, अब उसमें भी देख सकते हो। उसमें मैंने आपको इजी मेथड बताया जल्दी सॉल्व करने का। आपको एक ऐसा नंबर चाहिए है, अभी इस कॉस को तो भूल ही जाओ, पहले आप इस नंबर पे फोकस करो जो इनके वेरिएबल कांस्टेंट हैं, 4 3 और 1। चाहे आप इनके फैक्टर बना के देख लेना कि ऐड करने पे आपको कितना, ऐड करने पे आपको ऐसा नंबर चाहिए, ऐड करने पे 3 बन रहा हो, और मल्टीप्लाई करने पे आपको 4 इंटू -4। तो आपको पता है कौन से दो नंबर चूज करने पड़ेंगे। ऐड करने पे 3 बने, मल्टीप्लाई करने पे 4। तो आपको एक नंबर +4 लेना पड़ेगा और एक आपको -1, तभी आएगा। अभी के लिए चलो मैं पूरा कर देता हूँ सॉल्व, इसलिए कई स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता क्वाड्रेटिक जल्दी करने का, तो मैंने क्या किया, इनके स्प्लिट कर रहा हूँ, बाई स्प्लिट कर रहा हूँ। तो इधर 4 कॉस के थीटा, एक नंबर मेरे को +4 लेना है और एक -1। तो मैं एक नंबर ले लो 4 कॉस थीटा और एक ले लो सिंपली माइनस कॉस थीटा। इनको ऐड करो, 3 कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करने पे आपका सिंपली कितना आ रहा है, -4 कॉस स्क्वायर थीटा। पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जल्दी जल्दी करनी है। 4 कॉस थीटा जब आप कॉमन लोगे, 4 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, इधर क्या रह गया, कॉस थीटा +1। इधर तो आप माइनस कॉमन लोगे, कॉस थीटा +1, तो इधर 4 कॉस थीटा। पेयर बनाओगे तो सिंपली वैल्यू आ जाएंगी। तो एक जगह कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको इक्वेट कर लेना, 4 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0 कर देना, दोनों को जल्दी से इक्वल 0 कर लेना। तो एक की वैल्यू 1/4 आ जाएगी और एक जगह आपकी -1 आ जाएगी। तो -1 आपने कॉस थीटा लेना नहीं है, इसलिए किसमें, 0 से 90 के डिग्री के बीच में। तो ये पूरा आपको करने के बाद ये चीज़ें आपको थोड़ी देखो फास्ट करनी है। फास्ट करने के बाद आपने एक चीज़ निकाली कि कॉस थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4। पूरा सॉल्व करने के बाद कॉस थीटा कितना आ गया, 1/4। अब इसको इस इक्वेशन में बना दो। कॉस थीटा क्या रहता है जनरली, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 1 हाइपोटेन्यूज 4। तो परपेंडिकुलर निकाल लोगे, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 16 -1 √15 आ जाएगा। ये स्टेप देखो ओरली कर लेना, इधर भी आप पाइथागोरस बार बार लगा रहे हो, a² + b², फिर तो बहुत ही टाइम लगेगा। आपके माइंड में होना चाहिए कि अच्छा इसका स्क्वायर 16 -1 करेंगे तो √15 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपली देख लो 2 tan थीटा, आपको फाइंड क्या करना है, 2 tan थीटा। मैं बिल्कुल ही बेसिक से A to Z सारे स्टेप बताऊंगा, फिर तो आपको पेपर पूरा सॉल्व नहीं होगा, फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। किसी स्टूडेंट्स को चाहिए कि हम पूरा बेसिक से पढ़ना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे बेसिक से बैच चलते हैं। अभी के लिए तो बस मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ जो आया हुआ है जनरली, और थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा नॉलेज है तो वो कन्वर्ट कर पाएँ क्वेश्चनों को। 2 tan थीटा, tan थीटा कितना है, सिंपली tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √15 आ जाएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सीकेंड थीटा
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो बस इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। ये सॉल्व कर लिया, 2√15, 3√15 और एक कौन सा रह गया था, -4। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 देखिए, बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ए मोटर बोट हु स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 30 मिनट मोर टू गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। If speed of boat in still water is increased by 2 km per hour, how much it take to go 39 km downstream and 30 km upstream? कराए में मैंने, देखो अर्थमेटिक की अब सीरीज भी देखोगे, अभी मैंने सीरीज भी चलाई थी जिसमें 5 वीडियो अपलोड्स हैं, 50 अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं। तो अर्थमेटिक पे होल्ड रखिए, अर्थमेटिक तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। मोटर बोट उसमें हमने क्वेश्चन करवाए हुए हैं मैंने कि सबसे पहले स्पीड ऑफ बोट सिंपली क्या रहते हैं, एक्स। तो एक्स कितना है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। पहले आपको वाई तो निकालना पड़ेगा, स्पीड ऑफ करंट आपको निकालनी पड़ेगी। वाई होता है स्पीड ऑफ करंट, पानी के फ्लो को। टेक्स 30 मिनट मोर, देखो मोर और अब देखो अपस्ट्रीम टाइम, अपस्ट्रीम में ज़्यादा, अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम टाइम आपको दिया 30 मिनट। 30 मिनट्स मीन्स 1/2 आवर। टाइम क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना रहेगा, 24 किलोमीटर। अपस्ट्रीम स्पीड x माइनस वाई, 20 माइनस वाई। डाउन टाइम टेकन बाय डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में पहले डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर है। स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 प्लस वाई। टाइम कितना लग रहा है, 1/2। आप इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। इसको सॉल्व करने पे आपके पास जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, क्वाड्रेटिक भी बनेगी। बस इसको थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर लो। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ। इसका सॉल्व करने के बाद 1/8 वगैरह मैंने भी कल के देखा हुआ था। इसकी y की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। कुछ नहीं है, इसका एलसीएम ले लो जल्दी से, 20 इसका बन जाएगा। पूरा सॉल्व करने पे y की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन से भी पुट करके देख लो। इधर जब 4 होता तो 16, तो 24 डिवाइड बाई 16 करोगे तो कितना, 1.5 आ जाएगा। और इधर कितना, 1। तो 1.5 में से ऑप्शन से भी, पर इधर ऑप्शन दिए नहीं थे, बट जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में ये चीज़ें आने लग पड़ेंगी कि 1 नहीं सेटिस्फाई कर रहा, 2 नहीं, 4 पे आप सेटिस्फाई कर सकते हो इसको। जब 4 पुट करोगे तो 24 डिवाइड बाई 16 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। और उधर कितना आ जाएगा, 1। तो 1.5 माइनस 1 हाफ ही होता है। बट अभी के लिए आप इसको सॉल्व कर लेना क्वाड्रेटिक, इसका एलसीएम लेके। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ऑफ बोट इज इंक्रीज बाय दिस। अब न्यू स्पीड x की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 22। और y तो आपने 4 अभी निकाला हुआ है। तो हाउ मच इट टेक टू गो 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 4 26। डाउनस्ट्रीम स्पीड सिंपली क्या होता है, x प्लस वाई। अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा, 24 माइनस 4 18। तो बस आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है। टाइम बताना था आपको, टोटल टाइम, हाउ मच टाइम। इधर डिस्टेंस दोनों के अलग थे, बस इसको सॉल्व कर लो। 13 से इसको काट दो, 3/2। 6 से काट दो, 5/3। सॉल्व जल्दी से कर लो, 9 और 10, 19/6। 19/6 आवर। मिनट्स में करना है तो सिंपली आप देख लोगे, 3 18 1/6, या 3 आवर 10 मिनट्स। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो चाहे इसको सिंपली कन्वर्ट कर लो, 1/6 को करोगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आवर 10 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 15 था। एक टास्क बस आपको दिया मैंने थोड़ा सा, इसको बस यहाँ पे सॉल्व करके देखना। y की वैल्यू 4 आएगी। बस लास्ट में क्या था, सिंपली टाइम बताना था। डिस्टेंस हमें दिया था डाउनस्ट्रीम में, स्पीड हमें बताई थी कि न्यू स्पीड 22 रहेगी और y तो आपका सेम रहेगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू ए रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ दिस विच इज पार्शली फिल्ड विद वाटर। राइज ऑफ वाटर। फिजिक्स में आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, आर्किमिड्स प्रिंसिपल। उसमें जनरली क्या कंसेप्ट रहता था, जब आप इसमें कोई भी आप क्यूब वगैरह डालोगे तो पानी डिस्प्लेस होगा, और कितना होगा, जितना उसका वेट होगा। वेट मीन्स सिंपली आपके वॉल्यूम का कंसेप्ट लगाओगे। अब आपने एक क्यूब डाला इसके अंदर, पानी पहले भरा हुआ था इतना। नेचुरली बात है, जब ये इसके अंदर जाएगा तो पानी का फ्लो, वाटर का फ्लो ऊपर हो जाएगा, पानी तो ऊपर ही जाएगा सिंपली। और एक ही आपका सिलेंड्रिकल क्यूब था, सिलेंड्रिकल नहीं सॉरी, रेक्टेंगुलर कंटेनर। सबसे पहले आप क्या लगा लोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर। रेक्टेंगुलर मीन्स सिंपली ये उसी की बात कर रहा है, क्यूबॉइड शेप का ही है, सिलेंड्रिकल का नहीं, क्यूबॉइड का। ये वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर लिख लो, रेक्टेंगुलर कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सिंपली साइड क्यूब। साइड क्यूब का देखो कितना फॉर्मूला है, ए क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8। सॉलिड क्यूब, इसकी क्यूब की साइड कितनी दी थी, 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट 15 सेंटीमीटर का तो पूरा हाइट है, बट हमें लास्ट में कितना बोला है, कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा तो राइज ऑफ वाटर, तो मतलब वाटर कितना राइज करेगा, तो हमें मान लेते हैं एक्स यूनिट, एक्स सेंटीमीटर वाटर ऊपर जाएगा। हमें हाइट बतानी, तो सिंपली आपने वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर में इधर आप 15 नहीं पुट करना, 15 पुट कर दोगे तो इक्वेट क्या करोगे, आपको सिंपली इसकी हाइट निकालनी, तो ये 15 आपके लिए यूजफुल नहीं है। 15 बस ये बता रहा है कि टोटल इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर थी। तो सिंपली इसको इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू होगी 8 से 8 काट दिया मैंने, इधर 16 से इधर काट दिया। सिंपली सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा मैंने इधर 3 क्यों लिख दिया था, 8 इंटू 8 इंटू 8 आएगा। एक 8 से 8 काट दिया, फिर इसको सिंपली सॉल्व कर लिया आपने, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक 8 से 8 काट दिया, फिर 16 रहा 64, तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब। तो इसका आंसर बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस इसमें एक आर्किट्यूड्स प्रिंसिपल होता है, स्पेलिंग देख लेना। उसमें सिंपली यही बोलते हैं कि जितना आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब डाला है उतना ही पानी राइज करेगा, और हाइट आपने एक्स मान लो, सिंपली आप कर सकते हो। 17th क्वेश्चन देखिए, सम स्टूडेंट्स ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। 20% ऑफ बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स फेल्ड द एग्जाम। द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम 70 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम। टोटल 90 फेल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक्स और वाई मानना वैसे कर लो, ये बॉयज़ को मान लो 100 ए, और इजी रहेगा, परसेंटेज का क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट से इजी रहेगा। बॉयज़ मान ली 100 ए, गर्ल्स मान ली 100 बी, एक और वेरिएबल मान लिया। 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल, और टोटल कितनी है 90 स्टूडेंट्स फेल दिए हैं। 20% मतलब 20 ए, बॉयज़ कितने फेल थे 20%, तो 100 का 20% 20 ए, गर्ल्स कितनी थी 15%, तो 100 बी का 15 बी, तो 20 ए प्लस 15 बी, इसकी वैल्यू कितनी है आपको गिवन है क्वेश्चन में 90। एक इक्वेशन ये होगी, और दूसरी इक्वेशन देखो, ये फेल होने वाले हैं। द नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वाज 70 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास द। अब बॉयज कितने पास हुए देखो, 20 बॉयज फेल हुए तो 80 बॉय पास हुए, 15 गर्ल्स फेल हुई तो कितनी गर्ल्स पास हुई, 85 गर्ल्स पास हुई, तो 100 बी का 85 सिंपली, और ये कितने बॉयज कितने ज़्यादा पास हुए हैं 70, तो 80 ए माइनस 85 बी इज इक्वल टू 70। ये पास होने वाले हैं, इतने मोर दिए थे, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना कोई हार्ड टास्क तो है ही नहीं, इधर 80 था इधर 20 था, क्यों ना इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई कर दो 80 ए प्लस 60 बी, 90 को 4 से कर दो 360। इनको अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, चलो इसको इससे कर दो, चलो एक ही बात है, माइनस हम देख लेंगे। इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये तो कट गया, तो ये माइनस, ये कितना आ गया देखो, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 142 बी, इसमें से इसको माइनस कर दो माइनस 290, तो सिंपली आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई 2 यूनिट। b आपका 2 यूनिट आ गया, सिंपली b इधर पुट कर लो, पहली क्वेश्चन में b पुट कर दो, इस वाली में कर लो, कहीं पे भी पुट कर लो कि 20a प्लस 15b इज इक्वल टू 90 है, तो b की वैल्यू 2 पुट करोगे इधर 30, इधर जाके 60, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 यूनिट। सॉल्व करके देख लो, तो बॉयज कितने आ जाएंगे 300, गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 200, तो इनका सिंपली सम कितना आ जाएगा 300 प्लस 200 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रायंगल ABC पॉइंट P Q are taken on AB, BC, CA respectively such that
फिर आपको गिवन है बी क्यू इजिकल टू पी क्यू, क्यू सी इजिकल टू क्यू आर, एंगल बी ए सी गिवन 75, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। वही चीज़ है, डायग्राम सही बनाई है, क्वेश्चन तो इजीली हो जाएगा। फिर इन्हें ट्रायंगल ए बी सी, पहले ट्रायंगल ए बी सी बनाओ। ए बी सी का ट्रायंगल है, पी क्यू आर इस पे कोई पॉइंट है, पी इधर पी ले लो, इधर क्यू और इधर आर। फिर बाकी चीज़ क्या चीज़ गिवन है देखो, बी क्यू, अच्छा इधर क्यू था, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये वाली चीज़ इसके बराबर है। वैसी क्यू सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये वाली चीज़ इसके बराबर है। प्रॉपर्टी आपको पता है, जब दो साइड्स इक्वल हों तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब आप ट्रायंगल स्मॉलर कंसीडर करो, बी पी क्यू, जब आप ट्रायंगल कंसीडर करोगे बी पी क्यू, सबसे पहले इसमें दो साइडें बराबर है तो ये दो अपोजिट एंगल सेम होंगे, इनको सेम होंगे तो कुछ एक्स मान लो, ए मानना ए मान लो। वैसे ये ट्रायंगल है आपकी सी क्यू आर, इसमें क्यू आर क्यू सी बराबर है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल बी मान लो और इसको एंगल बी मान लो। आपको क्या चीज़ गिवन थी, बी ए सी गिवन था आपको 75 डिग्री, एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल बताना था, इसको एक्स मान लो। अब सिंपली आप प्रॉपर्टीज लगाइए। सबसे पहले आप इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ट्रायंगल ए बी सी देखिए, बड़ी वाली ट्रायंगल। हमें ये प्रॉपर्टी तो पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसमें देखो ये 75 डिग्री है, तो 75 प्लस एंगल बी, उसकी वैल्यू हमने ए माना है और इसको हमने बी माना है। ए बी सी, एंगल ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा 180 डिग्री। इससे आप एक चीज़ डिकोड कर लो, ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा, इससे 75 माइनस कर लो 105। बाकी देखो आपने ये वाली प्रॉपर्टी तो आपने लगाई ली थी छोटी, बी पी क्यू में ये एंगल 80 था। अब लीनियर लाइन देखो, ये वाला एंगल निकाल लो, ए पी क्यू, जब आप एंगल निकालोगे ए पी क्यू तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका ए है तो 180 माइनस ए आ जाएगा। वैसे देखो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सम कितना होता है 180, तो ये वाली आपकी देखो ये एंगल आपका बी है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस बी। फिर आप क्या लोगे, क्वाड्रिलेटरल लोगे। ये मैंने बस आपको बता दिया एक स्ट्रेट लाइन पे सम कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पे सम तो 180 डिग्री होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये 60 डिग्री तो दूसरा 120 होता है, तो 180 माइनस 60 किया तभी आएगा 120। अब ऐसी एग्जाम्पल बता रहा था मैं, अभी के लिए देखिए क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, ए पी क्यू आर, क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल पी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री। एंगल ए कौन सा आपको 75 डिग्री गिवन है, पी कौन सा जो हमने अभी निकाला ये वाला अंदर वाली तरफ ना, क्वाड्रिलेटरल आपने ये वाली चीज़ ली है, तो ये कितना आ जाएगा 180 माइनस ए। क्यू हमें निकालना था क्वेश्चन में, पी क्यू आर, तो इसको एक्स मान लिया हमने, आर भी हमें पता है 180 माइनस बी, ये कितना, इनका सम कितना होगा 360 डिग्री। ये 180 कट जाएगा। अब देखो इसको बस सॉल्व कर लो, 75 ये 180 मुझे पता है 360 कट गया, माइनस 75 रह गया, प्लस एक्स रह गया, माइनस माइनस प्लस ले लो, माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 105। बस इसको सॉल्व आप कर लोगे तो एक्स इधर 105 को पुट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 105 माइनस 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। एक स्टेप है, सॉल्व कर लो, कुछ नहीं किया। ए प्लस बी की वैल्यू मैंने जो हमने अभी कैलकुलेट की थी 105, इधर पुट कर दोगे, इधर वैल्यू आप पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस 105 और 75 माइनस 30, उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री।
इजी क्वेश्चन था। प्रॉपर्टीज भी क्या थी, कुछ नहीं थी, इजी था, बस लाइन बनानी थी अपने, डायग्राम बनानी थी सही बस। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, इजी क्वेश्चन रहता है आपका, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंस 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। हाउ मच हाइयर यूजुअल द टावर इज रेज सो दैट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप फिनिश टावर एट द सेम पॉइंट विल बी 60 डिग्री। देखो जब आपको ये पता है ना, डायग्राम आपकी क्लियर है, तो आपको क्वेश्चन करना कुछ नहीं। ये मान लो अनफिनिश्ड है, इधर तक आपका अनफिनिश्ड था, एक जगह इसका एंगल कितना दिया, 30 डिग्री। ये वायदे आपका इतना मान लो, ये 30 है, और एक आपका दे दिया 60 डिग्री। कुछ नहीं है क्वेश्चन, तो आराम से कर लोगे आप। ये आपका 30 डिग्री है अनफिनिश्ड में, ये लेंथ तो हमें गिवन है, लेंथ ये वाली चीज़ गिवन है हमें कितनी, 78 मीटर। और ये पूरा का कितना है, जब फिनिश हो जाए तो बाहर वाला एंगल देखो कितना है आपको, बाहर वाला ये वाला पूरा 60 डिग्री, बाहर में कितना है 60 डिग्री। अलग अलग पेन बना लेता हूँ, चलो इसको इससे बना दिया 30 डिग्री, और 60 डिग्री वाला बिल्कुल बाहर है सारे सेम पॉइंट पे इधर, ये 60 डिग्री वाला है बाहर वाला। अब सबसे पहले देखो क्या चीज़ है, सबसे पहले अभी नाम लिख लो, ए बी सी डी। वैसे तो प्रॉपर्टीज भी होती हैं, बट आप सिंपली भी कर लो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रायंगल जब आप छोटी वाली लोगे, बी सी डी निकालोगे, ये अनफिनिश्ड है ना, फ्रॉम बेस ये इधर 30 डिग्री था, तो tan 30 हमें पता ही क्या होता है, प्रॉपर्टीज भी हैं, बट अभी मैं वैसे ही करा रहा हूँ। tan 30 आपको वैल्यू बताना चाहिए, 1√3। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बेस कितना आपका सी डी। तो इधर से आपको सी डी की वैल्यू तो गिवन है, तो बी सी की वैल्यू निकाल लोगे, तो बी सी कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 78/√3, या इसको सॉल्व कर लो। जब 1√3 हो तो फिर आपको पता है 78 को क्या लिख सकते हैं, जब आप इसको काट लोगे, 3 से काट लोगे, ये √3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, ये मान लो √3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो नीचे 3 बन गया, तो 78 को 3 से काटो, 2 26, तो ये कितना आ जाएगा 26√3। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 26√3। बट हमें क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहे हैं, हाउ मच हाइयर यूजुअल द टावर इज रेज सो डेट द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको एक्चुअल में पूछा गया, ये भी पता होना चाहिए, कितना रेज करेंगे। ये आपका अनफिनिश्ड है, जब फिनिश हो जाए तो आप पूरा इधर तक आ जाओगे, तो आपको एक्चुअल में पूछा कितना है, आपको ए बी की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, कि कितना आप रेज करोगे। आपको टोटल हाइट नहीं पूछी, कितना आप रेज करोगे। तो आपको ए बी निकालने के लिए सबसे पहले फिर ट्रायंगल आप लगाओगे ए सी डी, फिर ए सी डी में आप सबसे पहले ए सी अपॉन सी डी लगाओगे, ए सी अपॉन सी डी कितना आ जाएगा, देखो ए सी अपॉन सी डी। अब एंगल कितना है tan 60, tan 60 कितना होता है √3, ए सी की वैल्यू निकल जाएगी, सी डी हमें पता है 78। ये भी इजी है, देखो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 78√3, ये पूरा कितना आ गया आपके पास 78√3। हमें बोला था कितना रेस करोगे, तो आप सिंपली माइनस कर दो 78√3 माइनस 26√3, तो इससे माइनस कर लो 52√3। क्वेश्चन पे ध्यान रखना कि सारे ऑप्शन दिए, बट आंसर कौन सा क्लिक करना है वो भी ध्यान रखना कि 52√3 आंसर क्लिक करना है। लेकिन पूछा था कितना आप रेस करोगे, तो कितना आपने रेस किया, सिंपली इसका आंसर था। थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन में जितना आप ग्राउंड से देख रहे हो टॉप पे, डिप्रेशन में क्या टॉप से देख रहे हो ग्राउंड में, बस ये कंसेप्ट है। और एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आइटम कॉस्ट ₹400 ड्यूरिंग फेस्टिवल, कंपनी ऑफर ए सेल डिस्काउंट X% ऑन रेगुलर प्राइस अलॉन्ग विद ए डिस्काउंट कूपन ऑफ 10%. प्राइस ऑफ आइटम आफ्टर यूजिंग द सेल डिस्काउंट एंड डिस्काउंट इज ₹216. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? सक्सेसिव डिस्काउंट, सिंपल क्वेश्चन है। पहली चीज क्या है, देखो एमपी कितना है 400,
देखो दो डिस्काउंट दिए हैं, पहले एक X% फिर 10%। तो अब पहले सेकंड वाला देख लो। MP पहले के लिए देखो ये 100, 10% डिस्काउंट दे दो कितना आ जाएगा। 400 का 10% डिस्काउंट देख लो, 40 रुपये होगा। 40 रुपये कम कर दिए तो कितना आ गया, 360। अब ये देखो ये पहले का सेलिंग प्राइस है बट अगले का मार्क प्राइस हो जाएगा। डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, पहला देखो आपने डिस्काउंट दिया 360 का बेचा, बट ये अगले के लिए MP बन जाएगा। फिर आपने उसमें X% डिस्काउंट दिया है, हमें नहीं पता कितना दिया है, बट द प्राइस ऑफ आइटम आफ्टर यूजिंग बोथ द सेल डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट कूपन इज 216। मतलब इतना करने के बाद ये 216 रुपये आ रहा है। 216 क्यों आ रहा है, आपने कितने का डिस्काउंट दिया होगा, 360 से 216 मतलब कितने का डिफरेंस है, इसको माइनस करके देख लो आप। 360 माइनस 216 करो 144। अब कैसे रुपीज़ में तो वैल्यू आ गई, आपने 144 का डिस्काउंट दिया होगा तो ही आपने 216 का बेचा होगा। अब 360 में आपने 144 का डिस्काउंट दिया है, तो सिंपली आपको ये एक्स की वैल्यू बतानी है, X%। 144 का डिस्काउंट है कितने पे, 360 पे, इंटू 100। सॉल्व कर दो जल्दी से, 0 से 0 काट लो, 36 से काट लो, 36 4 जा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40%। 40% डिस्काउंट दोगे 144 का, तभी आप 216 में से सेल करोगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40%। ये चीज़ें थोड़ा से कंसेप्ट है, बिल्कुल इजी से कंसेप्ट है। एक का सेलिंग प्राइस दूसरे का फिर सक्सेसिव में फिर वो उसका मार्क प्राइस बन जाता है। मतलब वो अगला जो डिस्काउंट 144 का था वो आपने 360 में निकालना था, ना कि 400 पे। और भी मेथड है, सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज से भी निकाल सकते हैं, बट ये बेस्ट है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LCM of two number is 56 times their SCF with sum of their SCF and LCM being 1710. If one of two number is 240, what is the other number? प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, पहले तो गिवन है वो देख लो। LCM of two number is 26, LCM है 56 times their SCF, sum of their SCF and LCM ये देखो इजी क्वेश्चन होते हैं। वन नंबर इज, एक नंबर आपको 240 है, अदर नंबर बताना है। प्रॉपर्टी आपको बतानी चाहिए, फॉर टू नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू देयर LCM एंड SCF। ये प्रॉपर्टी है आपकी कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उनके LCM और SCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये चीज़ पता है तो क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे। SCF और ये एक रिलेशन भी दिया था, तो आप LCM की जगह पुट कर दो, HCF LCM 56 HCF, SCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57 से पूरा कट जाएगा, SCF 30 आ गया। SCF 30 आ गया तो LCM भी निकल जाएगा आपका। LCM तो हमें वैसे ही पता है कितना है, 56 इंटू 30। जरूर नहीं कैलकुलेशन करो, इतना ही रहने दो। हमें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड SCF। एक नंबर आपको 240 दी है, दूसरा निकालना है। LCM हमें पता है 56 इंटू 30, HCF भी कितना है 30। बस ये सॉल्व कर लो तो y की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली अपॉन 240 कर दो। अब देख लो जो कट रहा है काट दो, तो इसको इधर से काटा 0 से 0 8, फिर 8 को इधर से काट दिया 7, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 इंटू 7 210। इजी क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी बस ये वाली सिंपल सी। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, नंबर गिवन है 2 3 8 6 8 5 विच इज डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 9। डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए बस। डिविजिबिलिटी देखो भाई, अभी जो जो क्वेश्चनों में यूज़ हो रही है वो मैं बता रहा हूँ, वैसे पता होती है। डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या रहता है, सम ऑफ डिजिट्स, जो इनके सम ऑफ डिजिट्स हैं, सम ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाई 3। ये तो ईजी है, जब सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड, इनका सम करने पे वो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे तो नंबर आपका पूरा 3 से डिविजिबल होगा। और डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होती है, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय
9, बजाय अलग अलग करने का, बट उनका पूरे का सम कितने से होगा, डिजिट डिविजिबल बाई 9। ऐसा नहीं कि बाकियों में भी लगेगा कि 4 में आप बोलो, 8 में बोलो, कि ये इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं 3 और 9 की। 4 की अलग है कि सम लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी पड़ती हैं, 6 की अलग है। ऐसा नहीं कि ये हर में प्रॉपर्टी लगाने लग पड़े, अभी आपने वैसे 3 और 9 की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले देखो आपको नंबर कितना गिवन आपको, 2 3 A 6 8 B। पहले देखो तो सही कितना बन रहा है इनका सम, 2 + 3 5 + 6 11 + 8 19। पहले से कितना बन रहा है, 19। A + B तो पहले से बन रहा है, ठीक है। आपको देखो क्या चीज बता रहे हैं कि वो डिविजिबल बाई 3, 3 से तो होना चाहिए, पर वो नॉट बाई 9 से नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखो सबसे इजी, और क्या ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन से करोगे तो ही होगा क्वेश्चन ये। अब देखो ऑप्शन नंबर 1, जो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है, ए और बी की वैल्यू देख लो। ए आपका थर्ड पोजीशन पे है और बी आपका लास्ट पोजीशन पे। थर्ड पे क्या है 8 और लास्ट में कितना है 9। 8 + 9 कितना हो गया 17। 8 + 9 आपने देख लिया कितना हो गया 17। तो आप 19 + 17 करोगे, 19 + 17 करोगे कितना आएगा 36। 36 तो बट क्या, वो 3 से तो डिविजिबल है, बट वो 9 से भी डिविजिबल है। तो ये तो पहली बात उसने बोला है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये आप ऑप्शन तो होगा ही नहीं इसका आंसर। ऐसे चेक करने हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, ये 9 है और ये कितना है 8। 9 और 8 17। 19 तो देखो पहले था, 19 तो पहले था, मतलब ए की वैल्यू आप 9 ले रहे हो और बी की वैल्यू 8 ले रहे हो, तो 9 + 8 कितना 17। तो 19 + 17 कर रहे हो, फिर आपका 36 बन रहा है। ये तो हमने लेना ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो, 9 और 5, 9 और 5 14, 14 हो गया। 19 तो पहले से था, 19 + 14 33, ठीक है। ये भी एक बन रहा है, ये 3 से डिविजिबल है बट 9 से नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन देख लो, फोर्थ ऑप्शन में कौन सा है 7 और 7 14, इसमें भी 14 बन रहा है। 19 + 14 करो 33, ये भी डिविजिबल होगा 3 से। अब देखो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ ही है, वही 3 से डिविजिबल है ओनली है। तो देखो 3 से सारे डिविजिबल, पर 36 क्या है, ये 6 दोनों 9 से भी डिविजिबल है। हमें 9 से तो चाहिए ही नहीं थे। अब इसमें देख लो हाईएस्ट कौन सा नंबर है, ये रब कर रहा हूं मैं, सबको समझा रहा था वैसे। अब इन दोनों में देख लो बस कौन सा 2 3 9 6, ये 9 6 वाला ये बड़ा है, हमें ग्रेटेस्ट बताना था, इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 23rd क्वेश्चन देखिए, 3 ही क्वेश्चन रह गए, 23 24 25। ए सर्टेन सम इज डिपॉजिट फॉर 4 ईयर एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर एट द एंड ऑफ 4 ईयर इज दिस, फाइंड द सम। कुछ नहीं है, फॉर्मूले आपको पता है। अब देखो ये ऐसे परसेंटेज हैं, ये आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। 10% आपको पता होना चाहिए कि 2 साल में कितना होता है। सक्सेसिव वाले फॉर्मूले चाहे कैसे भी हो, पर पता होने चाहिए इनकी वैल्यू। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर के लिए लगाना हो तो आपको वैसे सिंपली पता होना चाहिए कि रेट कितना है। देखो 10 और 10, 10 × 10 अपॉन 100। फॉर्मूला आपको मैंने बताया सक्सेसिव से याद करना हो तो a + b AB अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि वो बढ़ता है हर साल ना, सेम नहीं रहता। सिंपल इंटरेस्ट तो देखो पहले साल 10 है, अगले साल भी 10, तो 2 साल बाद 20 रहना था। पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है 10 + 10 20 और ये 21% हो जाता है। तो 2 साल बाद एक जगह 21 और 4 साल सक्सेसिव से कर रहे हो तो देखो इधर 21 आएगा, अगले 2 साल के लिए भी 21 आएगा। फॉर्मूला a + b के लिए लगता है, फिर आपको फिर लगा देना इसके लिए। तो 21 + 21, मैं 4 साल के लिए बता रहा हूँ, 3 साल के लिए भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना 3 साल के लिए कितना होता है। आपको कुछ वैल्यू याद कर जाना है, वैसे बच्चों को प्रैक्टिस होती है, उनको पता होता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। 42 + 4.41, तो ये आपकी वैल्यू है। 10% के लिए लिख लो। 2 साल के लिए नेक्स्ट टाइम लर्न कर जाना, 2 साल के लिए पेन ना चलाने पड़े, ओरली हो जाता है। 10 + 10 21। 3 साल के लिए भी याद रख लेना। 21 में एक बार फिर आप लगा के देखोगे ना, 21 + 10 करोगे 31 और उसमें मल्टीप्लाई करोगे 33.1 आ जाएगा। और 4 साल के लिए जो भी हमने लगाया 46.41। ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। आपको देखो ये चीज़, अब यही चीज़ आप एग्जाम में निकाल रहे तो टाइम लगेगा ही।
अब ये चीज़ आप एग्जाम में निकाल रहे हो तो टाइम जनरली लगेगा। अब देखो चीज़ क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन एट द एंड ऑफ 2 ईयर और 4 ईयर। आपको देखो प्रिंसिपल 100 यूनिट मान लो, 100 यूनिट मान लो, डिफरेंस दे रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का 4 साल और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, कितना दे रहे हैं 5082। हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट आया था, अभी मैंने लिखा भी था 46.41 परसेंट था, तो 100 यूनिट का निकालोगे तो सिंपली इतनी वैल्यू रहेगी। 2 साल के लिए भी हमें वैल्यू पता है, दो साल के लिए कितनी थी 21, और ये कितना है 5081। तो अब इसका माइनस करके देख लो, 0.41, ये 5082 था, और ये कितना आ गया 21, इससे माइनस कर दिया, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, इसको डिवाइड कर लोगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरा कट जाएगा 200 आ जाएगी। पॉइंट से लग रहा है ना 25 का डबल 50 और 2 जीरो खिसका दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200। हमें कितनी 100 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, 20,000 आंसर है। ये आपके पास वैल्यू आ गई ना, ये तो रुपीज़ में गिवन था इतना। एक यूनिट करोगे डिवाइड बाई दिस कर दोगे, 5082 डिवाइड बाई 24.41, 200 वैल्यू आ जाएगी। हमें 100 यूनिट की वैल्यू बतानी, तो सिंपली इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना ईजिली क्वेश्चन हो गया। चीज़ क्या थी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 4 साल के लिए कितना होता है और 2 साल के लिए। प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे याद हो जाती है चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन जनरली इजी रहते हैं, जो आपको मैंने पहले बताया था, जो डीआई के क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है। पढ़ लो हिस्टोग्राफ क्या चीज़ गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 350, रेशो बतानी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 140 मार्क्स एंड अबव। थोड़ा सा आपको पढ़ रहा हो तो 140 एंड 140 से 160, 160 से 80, 80 140 से ज़्यादा वाले, तो एक जगह 55 आएगा, एक जगह 40 आएगा, और एक जगह आपका, अब ये रीड कर पा रहे हो तो 15 वैल्यू दी है, तो इनको ऐड कर लो। 55 में मैंने 15 ऐड कर दिया 17, और 140 कितना था 70, 110, बस ये वैल्यू ऐड की मैंने 55, 40 और 15, एक जगह 110 टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो स्कोर्ड बिटवीन 60 टू 120, 60 टू 120, 60 टू 120 कौन से हैं, ये है, ये है और ये, इनको ऐड कर लो, 60, 100 और 132 और 37, बस ये तो आंसर आ गया। क्या था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। बिटवीन 60 टू 120, 60 टू 120, बस ये सिंपली काउंट किए मैंने इनको, 137 आया, ऊपर 110 था, तो ये रेशो आ गई 110 अपॉन 137। लास्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क। ए कैन डू ए piece of work in 16 days, B can do in 12 days, they work for 4 days, A left, B finish the remaining work, total number of days to finish the work। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टोटल वर्क हम कैसे मानते हैं, एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो दोनों से इजीली डिविजिबल हो। 16 और 12 का एलसीएम 48 यूनिट। टोटल वर्क कितना ले लेंगे 48 यूनिट। इधर से हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी सिंपली वर्क अपॉन टाइम। 48 यूनिट कर रहा है ए 16 दिन में, तो 48 डिवाइड बाई 16 करो 3 यूनिट, उसको 48 डिवाइड बाई 12 करो 4 यूनिट। अब क्वेश्चन देखो, दे वर्क फॉर 4 डेज, इन्होंने 4 दिन काम किया 4 डेज। हमें पता है एफिशिएंसी, सिंपली पता है वर्क कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी एक दिन में 3 कर रहे हैं 4 कर रहा है, तो दोनों कितने कर रहे हैं 7 यूनिट कर रहे हैं, 3 + 4 7 यूनिट। इन्होंने 4 दिन काम किया, तो कितना काम कर दिया होगा 28 यूनिट। सिंपली मैंने क्या किया, एक दिन में वो 7 यूनिट कर रहे हैं, तो 4 दिन में 28 यूनिट। अब रिमेनिंग कितना रह गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन दो, रिमेनिंग 48 - 28 20 यूनिट रह गया। इस 20 यूनिट को कौन कर रहा है, वो तो जा चुका है। ए लेफ्ट, बी कर रहा है, तो बी को कितने डेज लगेंगे 20 डेज। कैसे निकलेंगे, 20 यूनिट करना है, एफिशिएंसी कितनी है 4, टाइम ही निकालना है, तो टाइम क्या आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो कितने, बी को कितने लगेंगे 5 डेज और लगेंगे। बट हमें क्या पूछा, टोटल डेज पूछे हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 4 + 5, तो टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा 9 डेज। तो ये आज हमने एक पेपर डिस्कस किया। क्वेश्चन तो देखो इजी थे, ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, बट आपको यही होता है कि जनरली पहले प्री तो क्वालिफाई करना ही है, टाइम इसी हिसाब से मैनेज करना कि 25 क्वेश्चन आप देखो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट दे पाओगे।
मैक्सिमम बोल रहा हूँ कि क्वांट सेक्शन को आप 30 मिनट दे पाओगे, इसलिए आपको बाकी सेक्शन भी तो करने हैं, रीजनिंग भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है। तो कोशिश किया करो कि 25 क्वेश्चन आपके, पहले तो कोशिश वही करो 25 मिनट में हो जाए, बट नहीं हो रहे तो फिर 30 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना क्वांट्स के लिए। तो आज के लिए देखो यही था, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, पेपर 2 करेंगे। थैंक यू।